ईरानी सेना ने अमेरिका को सबसे बड़ी चोट कुवैत में दी। यहाँ पर ईरान ने अमेरिकी सेना के हमला करने की क्षमताओं को प्रभावित करने का दावा किया। ईरानी सेना ने कुवैत बेस पर शाहिद ड्रोन से हमला किया। ईरान का दावा है कि इस हमले में अमेरिकी हिमार्स यूनिट तबाह हो गई। अमेरिकी मिसाइल प्लेटफॉर्म बर्बाद होने से अमेरिका को तगड़ा झटका लगा। यानी इस हमले में करीब 42 करोड़ का मिसाइल सिस्टम खाक हो गया। हिमार्स पर 25 लाख का शाहिद ड्रोन भारी पड़ा। अगर ईरान का दावा सही है तो इससे अमेरिका की मारक क्षमता पर असर पड़ सकता है। दरअसल हिमार्स एक एडवांस और घातक मोबाइल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसका पूरा नाम है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। इससे एक बार में 6 गाइडेड रॉकेट दागे जा सकते हैं। ट्रक माउंटेड होने के चलते ये 85 से 94 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। हल्का होने के कारण इसे आसानी से युद्ध के मैदान में एयरलिफ्ट किया जा सकता है। अमेरिका को तगड़ी चोट पहुंचाने के लिए ईरान ने अपने पड़ोसी देश ओमान को भी नहीं छोड़ा। इस कारण कभी साथ मिलकर हॉर्मुज का मैनेजमेंट संभालने का प्लान बना रहे ये दोनों देश आमने सामने आते दिखे। ओमान पर लगातार दूसरे दिन ईरान का हमला। मिसाइल और ड्रोन हमले से ओमान दहला। ईरान ने लगातार दूसरे दिन ओमान से जुड़े रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का कहना है कि मिसाइल और ड्रोन हमलों में लंबी दूरी के एयर सर्विलांस रडार और मैरीटाइम सर्विलांस रडार को नष्ट कर दिया गया। IRGC ने बयान जारी करते हुए दावा किया कि मिसाइल और ड्रोन हमलों से ओमान में एक FPS लंबी दूरी के एयर सर्विलांस रडार और एक मैरीटाइम सर्विलांस रडार को नष्ट कर दिया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री आवाजाही को फिर से शुरू करने का एकमात्र तरीका यह है कि अमेरिकी सेना वहां दखल देना बंद करे और तटीय देशों की उनके समुद्री इलाकों पर संप्रभुता का सम्मान करे। अमेरिका का लगातार दखल वैश्विक तेल और गैस सेक्टर के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। इस कार्रवाई से पहले ईरान की तरफ से ओमान को खुली चेतावनी भी दी गई थी। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अली खजरियान ने कहा कि ओमान को हॉर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर ईरान का साथ देना चाहिए। उन्होंने धमकी दी कि अगर ओमान दुश्मन की मदद करता है तो उसका क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बयान के कुछ ही समय बाद ओमान में मौजूद सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा सामने आया। ईरान ने रविवार को भी ओमान में हमले किए थे। इस हमले के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था। ओमान ने अपने इलाके में हमलों को लेकर ईरान के राजदूत को भी तलब किया था। इस दौरान ओमान ने तेहरान से राष्ट्रीय संप्रभुता और अच्छे पड़ोसी संबंधों का सम्मान करने को कहा था। हालांकि ईरान पर इस नसीहत का कोई असर नहीं हुआ। उसने लगातार दूसरे दिन ओमान को दहला दिया। दरअसल ओमान अमेरिका और ईरान के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ के तौर पर काम करता है। तनाव के बीच ओमान ने दोनों देशों के राजनयिकों के साथ बैठकें की हैं ताकि समुद्री यातायात को लेकर एक साझा समझ बनाई जा सके। कोशिशें रंगलाती कोई समाधान निकल पाता उससे पहले ही ईरान ने ओमान की साइड से गुजर रहे शिप पर हमला कर दिया, जिससे जंग की चिंगारी को हवा मिल गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची 11 जुलाई को ओमान के मस्कट पहुंचे थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने ओमान के विदेश मंत्री सैयद बदर अल बुसैदी और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी। बैठक में हॉर्मुज स्ट्रेट और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई थी। कहा जा रहा था कि हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर दोनों देश एक प्रस्ताव पर आगे की बातचीत के लिए सहमत भी हुए। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान बता रहा है कि अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। मस्कट में हमने ओमान के साथ सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बातचीत की। हमारी कोशिश ये थी कि ओमान के परामर्श से एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो हॉर्मुज स्ट्रेट के जहाज़ों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित कर सके। हमें दुख की
ओमान पर अमेरिका के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दबाव के कारण ऐसा नहीं हो सका। मस्कट में हम किसी दूसरे मुद्दे पर ना तो बात करनी थी और ना ही ऐसी कोई बातचीत हुई। ईरान इसलिए नाराज है क्योंकि ओमान का हॉर्मुज को लेकर रुख लगातार बदलता रहा है। पहले वो ईरान के साथ एक साझा प्रस्ताव पर काम करने के लिए तैयार था। दोनों देशों के बीच साथ मिलकर हॉर्मुज का मैनेजमेंट करने की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन बाद में ओमान अमेरिका के साथ दिखने लगा। बात इसलिए बिगड़ी क्योंकि ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से टोल टैक्स या सर्विस चार्ज लेना चाहता है, लेकिन ओमान अब इसके समर्थन में नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान ने हॉर्मुज को लेकर नया प्रस्ताव भी दिया था। ओमान के प्रस्ताव के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 अलग-अलग नियंत्रित समुद्री कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला होगा दक्षिणी कॉरिडोर जो ओमान के समुद्री क्षेत्र में रहेगा। यहाँ जहाजों की आवाजाही युद्ध से पहले की तरह पूरी तरह स्वतंत्र होगी। दूसरा होगा उत्तरी कॉरिडोर जो ईरानी जल क्षेत्र से होकर गुजरेगा। इस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले जहाजों को पहले तेहरान से अनुमति लेनी होगी। हालांकि किसी तरह का टोल या शुल्क नहीं लिया जाएगा। ओमान चाहता है कि हॉर्मुज से होने वाले ग्लोबल ट्रेड में कोई रुकावट न आए। ओमान ने अमेरिका के साथ मिलकर हॉर्मुज के दक्षिणी हिस्से से जहाजों की आवाजाही भी शुरू की है। इससे ही ईरान भड़का हुआ है और कमर्शियल शिप को टारगेट करके कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।